Hello students, welcome back in today's class. Today we are going to start the second part of our lesson. The sound of music is the first part and the second part is the Shehnai of Bismillah Khan. The Shehnai of Bismillah Khan. Shehnai क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है. So before you read, do you know these people who what instrument do they play? कहता है ये वाले लोग हैं जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में आप जानते हो कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये प्ले कर रहे हैं. थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंक आउट thing you will probably imagine is a wedding or similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro playing the instrument. कहता है जब भी आप शहनाई का नाम सुनोगे सबसे पहले किसका नाम आता है? बिस्मिल्लाह खान, जो कि बेस्ट थे शहनाई प्लेयर. शहनाई कहाँ पे बजाई जाती है? आप सब इमेजिन करते हो मैरिज और कोई और ओकेजन पे. स्टार्ट करो रीडिंग. आपने अभी इनका ये आपका वर्क है. आपने इनके नेम और जो भी इंस्ट्रूमेंट ये बजा रहे हैं उनके नेम राइट करने हैं बेटा. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. कहता है जो एम्परर औरंगजेब था उसने बैन कर दिया था, बंद कर दिया था. क्या बंद कर दिया था? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था एक पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, उसको बजाने पे पाबंदी लगा दी थी रॉयल रेजिडेंस मतलब उनके दरबार में. बिकॉज इट हैड अ श्रील अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि उसका जो साउंड था वो अनप्लेजेंट था, खुशी देने वाला नहीं था. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड noisemakers. Few had thought it would one be revived. So उसने बैन कर दी थी क्योंकि उसकी आवाज़ को अशुभ माना जाता था, मतलब इतनी अच्छी आवाज़ उसकी नहीं थी. तो नेक्स्ट पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम, वो एक जेनरिक नेम बन गई. जेनरिक में नेम मतलब साझा कोई नेम हो, जैसे साझा नेम बन गई फॉर रिडीम नॉइस मेकर. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, और कईयों ने सोचा कि दोबारा क्या होगी? रिवाइव्ड मतलब कि पुनर्जीवित होना, मतलब कि उसको एक बार तो बंद कर दिया और लोग सोचने लगे कि ये दोबारा फिर इसको स्टार्ट किया जाएगा. तो इसका नाम ऐसे ही धीरे धीरे से ये क्या पड़ गया? इसका पुंगी नेम पड़ गया क्योंकि ये शोर पैदा करने वाला एक यंत्र था, नॉइस मेकर था. सो नेक्स्ट क्या होता है? किसने इसको रिवाइव किया? अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल मजिशियन की फैमिली में से एक बार्बर था. हु हैड असेस टू द रॉयल पैलेस, जिसने कि रॉयल पैलेस तक के पहुंच की. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और जिसने ये डिसाइड किया कि वो इसकी ट्यून की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा. ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. फिर उसने क्या किया? एक पाइप चूज की जिसके तने में एक कुदरती सुराख था. उसके अंदर पहले से नेचुरल होलो स्टेम मतलब सुराख पहले था, होल पहले ही था, और पहले से ज़्यादा लॉन्गर और ब्रॉडर भी थी, चौड़ी और लंबी भी थी, अधिक लंबी और अधिक मोटी थी. और उनसे इस पाइप की लंबाई में 7 सुराख बनाए. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और पाइप के अंदर कितने होल्स बनाए? 7. व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल, जब भी वो उसको बजाता कोई इसके होल को ओपन कर लेता, कोई बंद कर लेता. एंड सो इससे क्या होता? सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस, और इससे सुंदर मेलोडियस मधुर सॉफ्ट स्वीट म्यूजिक प्ले होता. जैसे कि आपको समझ आ गया होगा, लॉन्ग पाइप है, 6-7 उसमें होल है, तो वो क्या है? बंसरी, जिसको फ्लूट जिसको बोल देते हैं, वो उसने बजाना स्टार्ट कर दिया. सो नेक्स्ट पेज पे प्रोड्यूस. नेक्स्ट पेज देखो. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी
रॉयल्टी एंड एवरी वन वाज इम्प्रेस। कहता है उसने फिर जब प्ले करना स्टार्ट किया उससे अंदर सुरीली आवाज़ आई। रॉयल्टी में शाही परिवार बड़े लोगों के लिए बजाना स्टार्ट किया और सभी क्या हो जाते, इम्प्रेस हो जाते। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। कहता है ये पुंगी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, इसको नया नेम दिया गया। एट एज द स्टोरी गो सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर। कहता है कि जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है कि इसको सबसे पहली बार कहाँ कहाँ बजाया गया था, शाह के कक्ष में बजाया गया और इससे एक नाई ने बजाया था। इस यंत्र का नाम क्या था, शहनाई पड़ गया। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, बार्बर ने बजाया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। ये देखो, ये पहले ये पुंगी थी, अब ये क्या बन गई, शहनाई, जिसके के अंदर होल थे। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, शुभ माना जाना। ऑस्पिशियस क्या होता है, शुभ। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड is an inseparable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at Royal Court. कहता है कि इसका म्यूजिक बहुत मधुर था, इसको ऑस्पिशियस शुभ माना जाने लगा, जिसकी वजह से ये टेम्पल में भी इसको प्ले किया जाता था। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया शादियों में, जो कि कहाँ की जाती थी, नॉर्थ इंडियन वेडिंग में इसको एक शुभ अंग माना जाता। शादी के समय विवाह समारोह में इसे बजाया जाता। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at the Royal Court. कहता है जो शाही दरबार में जो इंस्ट्रूमेंट मिलते थे बजाने वाले, उसमें भी जो शहनाई थी एक इम्पॉर्टेंट यंत्र बन गया। सो यहाँ पे जो इंसेम्बल वर्ड आया, इंसेम्बल क्या होता है, समूह। इंसिपिरेबल मीन्स आवश्यक, component, अंग। So next, till recently it was used only in temples and wedding. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कहता है कि पहला इसको सिर्फ टेम्पल्स में और शादी में बजाया जाता था, बट इसको क्लासिकल स्टेज पे कौन लेके गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of धुमराव in बिहार। कहता है बिहार में धुमराव था स्टेट, वहाँ पे वो 5 साल की उम्र में नदी के किनारे, तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri cheta, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। जब वो 5 वर्षीय के थे तब वो तालाब के समीप जाते थे, गिल्ली डंडा खेलने थे। उसी के समीप एक बिहारजी मंदिर था, भोजपुरी चैंत गीत गाने के लिए वहाँ पे नियमित रूप से वो जाया करते थे। इसमें एक सप्ताह में 1.25 किलो का लड्डू प्राप्त होता था। इसके जो मतलब जब गीत को ख़त्म कर देते थे तब उनको एक क्या मिलता था, एक लड्डू मिलता था जिसका वेट 125 किलोग्राम केजी का होता था और प्राइज के तौर पे देते थे। कौन देते थे, लोकल महाराजा। दिस हैपन 18 ईयर अगो, 80 साल पहले की बात। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। कहता ये फिर वो छोटे से लड़के ने अब भारत के सर्वोत्तम पुरस्कार जो कि भारत रत्न अवार्ड था उसको हासिल करने के लिए लंबी यात्रा तय की और वो हासिल किया। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह खान belongs to a well-known family of musician from बिहार। कहता है वेल नोन फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो सारे संगीतकार थे। उनका बर्थ 21 मार्च 1916 को हुआ था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। कहता है भोजपुर के किंग के कोर्ट में वो मजिशियन थे, शहनाई के। हिज फादर पैगंबर बख्श
and other paternal ancestors were also great शहनाई प्लेयर. पैटर्नल और मटर्नल, जब पेरेंट्स में से फादर के रिलेटेड जो रिश्तेदार होते हैं उसको पैटर्नल, और जो मदर से होते हैं उनको मटर्नल एंसेस्टर, उनके बड़े बुजुर्ग बहुत शहनाई प्लेयर थे और कोर्ट मतलब दरबार, शाही दरबारों में वहाँ पे प्ले करते थे वो. सो लास्ट, the young boy took the music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle house in Benares, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Benares where Baksh was employed to play the Shehnai. कहता यंग एज में ही उन्होंने शहनाई को प्ले करना सीख लिया था जब उनकी मम्मी अपने मटर्नल मतलब माता के रिलेटेड में अंकल के घर लेके गई जो बनारस में था, जिसको आजकल वाराणसी बोलते हैं. वहाँ पे उन्होंने अंकल को शहनाई प्ले करते हुए देखा था और फिर धीरे धीरे वो भी उनकी कंपनी करने लगे. अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड sit captivated for hour on end. Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. So जो उनके अंकल थे अली बख्श, वो भी शहनाई बजाया करते थे. जब वो अपनी मदर के साथ वहाँ जाते तो उनको बहुत अच्छा लगता, उनको शहनाई प्ले करना अच्छे लगता था. सो उन्होंने भी उनके साथ लेसन्स लेना स्टार्ट कर दिया. शीघ्र ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाना स्टार्ट कर दिया, जहाँ जो बख्श थे शहनाई बजाते थे और जो वो शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह खान घंटों तक उनकी जो वो शहनाई प्ले करते उसको देखते रहते. धीरे धीरे उन्होंने भी लेसन लेने स्टार्ट कर दिए, फिर उसका अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया. आने वाले वर्षों में उन्होंने भी उसी मंगला मैया के मंदिर था गंगा नदी के तट पर, वहाँ पे वे एकांत बैठ जाते और इसका अभ्यास करना स्टार्ट कर देते. फॉर यू टू कम टू टेम्पल ऑफ द बालाजी एंड मंगला मैया एंड एट द बैंक ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटाइज फेवरेट हॉन्ट प्लेस. बन गया उनका. ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, अकेले में. सॉलिट्यूड क्या होता है? अकेले में. द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रेजेस rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई. फिर जो पानी वहाँ गंगा में बहता हुआ था उनकी धाराओं में, उसको गीत बजाने को प्रेरित किया और वह राग खोजने के लिए जिन्हें अब तक शहनाई के क्षेत्र से बाहरी चीजें माना जाता था, ऐसे नए राग उन्होंने खोजे जो कि शहनाई के पहले क्षेत्र में नहीं आते थे, उन्होंने नई खोज भी की. So this is our lesson. So next part we read in next video. I hope you understand, revise it, read it. Bye beta, take care.